5th एपिसोड में हम नारुतो को देखते हैं जो कि पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है और वे ट्रेनर उसे यह कहता है, अगर तुम अपने जुस्सू का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं किया करोगे तब तुम हमेशा के लिए ऐसे ही लटकते रहोगे। और हाँ, अगर चीज़ें आसानी से मिल जाती है तो उसे झपटा मारने से पहले थोड़ा दिमाग का भी प्रयोग कर लिया करो। उसी बीच में हम सास्के को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है यही अच्छा मौका है उसके ऊपर अटैक करने का। तभी वो उस ट्रेनर के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी वहाँ से गायब हो जाता है और सास्के डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रेनर ने रिप्लेसमेंट जुत्सु का प्रयोग किया और वहाँ से बच गया है। तब सास्के भागने लग जाता है। उसे लगता है कि उस ट्रेनर को मेरी लोकेशन का पता चल गया है और आखिरकार उसने ये सब कैसे किया। तब उसके बाद हम सकुरा को देखते हैं जो कि उस ट्रेनर को छुपके से देख रही होती है, लेकिन वह ट्रेनर उसे देख लेता है। अगले ही सीन में हम साकुरा को देखते हैं जो कि अलग लोकेशन पे आ जाती है और उसके सामने सास्के होता है जो कि घायल होता है और बचाओ बचाओ कह रहा होता है, लेकिन साकुरा उसे देख के डर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर हम उस ट्रेनर को देखते हैं और वे सोच रहा होता है कि इल्यूजन जुत्सु साकुरा ने क्लास में पढ़ा था, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाई। फिर उसके अगले ही सीन में हम सास्के और उस ट्रेनर को आमने सामने देखते हैं और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम उसके बाद इरोका सेंसी और उस लॉर्ड को देखते हैं। इरोका सेंसी उस लॉर्ड से यह कह रहा होता है कि ककाशी अपने टेस्ट में बच्चों को आसानी से पास नहीं करता, वह सभी बच्चों को फेल कर देता है। फिर लॉर्ड उससे यह कहता है कि एक निंजा बनने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है और लॉर्ड यह भी कहता है कि अगर नारुतो फेल या पास हो जाता है तो इसमें उस ट्रेनर की कोई भी गलती नहीं है। फिर अगले ही सीन में हम नारुतो को देखते हैं जो कि पेड़ से लटका हुआ होता है और सोच रहा होता है। तभी उसे थोड़ी दूर पर अपने टिफ़िन बॉक्स दिखाई देते हैं और वे समझ जाता है कि यह तो हमारे टिफ़िन बॉक्स है। अगर मैं उस टिफ़िन बॉक्स में पड़े खाने को खा लेता हूँ तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अगले ही सीन में हम उस ट्रेनर और सास्के को देखते हैं। उसके बाद सास्के उस ट्रेनर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ट्रेनर सभी हमलों को ढेर कर देता है। फिर उसके बाद सास्के एक पंच मारता है, लेकिन ट्रेनर उस पंच को भी फेल कर देता है। फिर उसके बाद सास्के कहता है हॉर्स, टाइगर और फायर जुत्सु का प्रयोग करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रेनर वहाँ से गायब हो जाता है और सास्के डर जाता है। आखिरकार ये ट्रेनर गया कहाँ पे, कहीं मेरे पीछे तो नहीं। उसी बीच हम देखते हैं कि नीचे से एक हाथ बाहर निकलता है और वे सास्के के पैर को पकड़ लेता है और सास्के को दलदल में धकेल देता है। फिर वो ट्रेनर बाहर आ जाता है। इसी बीच में साकुरा को भी होश आ जाता है। अगले सीन में हम नारुतो को देखते हैं जो कि उस लंच बॉक्स के पास बैठा हुआ होता है और लंच करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे वो ट्रेनर आ जाता है और उस ट्रेनर को देखकर नारुतो ये सोचने लग जाता है कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे माफ़ कर दो। फिर ट्रेनर कहता है कि इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी और वह ट्रेनर उस नारुतो को बांध देता है। फिर उसके बाद साकुरा वहाँ पे आ जाती है जहाँ पर सास्के दलदल में फंसा हुआ होता है और वे सास्के को देखकर यह कहती है कि आखिर तुम्हारा शरीर गया कहाँ पे, और फिर वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। इसी बीच में सास्के को होश आ जाता है और सकुरा को उठाने की कोशिश करता है। फिर सकुरा उठ भी जाती है। सकुरा कहती है कि क्या मैं भूत से बात कर रही हूँ। फिर सास्के कहता है बिल्कुल भी नहीं। सकुरा कहती है क्या तुम ठीक हो। सास्के कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सकुरा सास्के से यह कहती है कि बेल्स को पाने का ख्याल अपने मन से छोड़ दो क्योंकि अभी समय भी खत्म होने वाला है। तभी सास्के उसे यह कहता है उन बेल्स के काफ़ी करीब पहुँच गया था और मैंने उन बेल्स को टच भी किया था। फिर सकुरा मन ही मन यह सोच रही होती है कि मैं तो उन बेल्स के आसपास भी नहीं पहुंची। फिर उसी बीच में उनका समय भी ख़त्म हो जाता है। फिर अगले ही सीन में हम उन तीनों को देखते हैं और ट्रेनर वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और नारुतो को बांधा हुआ होता है और वे ट्रेनर उनसे यह कहता है कि तुम्हें अकेडमी वापस नहीं जाना पड़ेगा। तब सकुरा यह कहते हैं कि हम पास हो गए और मैं तो 2 बार बीच में बेहोश हो गई थी, क्या इसमें बेहोश होने के भी पॉइंट मिलते हैं। फिर वो ट्रेनर उनसे यह कहता है आखिरकार तुम एक निंजा की तरह क्यों नहीं सोचते। फिर वो ट्रेनर साकुरा से यह कहता है कि तुम तो सास्के के प्यार में अंधी हो और ये नारुतो जो कि सारी चीज़ें अकेला ही हासिल करना चाहता है और ये सास्के तो घमंडी है। अगर तुम तीनों मिलकर मेरे ऊपर अटैक करते तो तुम आसानी से मुझे हरा देते और इन बेल्स को मेरे से छीन लेते। और इसी बीच में सास्के उस ट्रेनर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ट्रेनर उसके अटैक को विफल कर देता है और अपने पैर के नीचे दबोच लेता है। तब साकुरा कहती है क्या तुमने सास्के को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा 3 लोगों का ग्रुप क्यों है। नारुतो कहता है कि हमें कैसे पता हो सकता है, हमने कौन सा रूल बनाया है, रूल तो आप लोगों ने बनाए हैं। फिर ट्रेनर उनसे यह कहता है टीम वर्क, तुम तीनों में टीम वर्क की बहुत ज़्यादा कमी है। फिर साकुरा उनसे यह कहती है कि बेल्स तो 2 थी और हम तो 3 लोग हैं। तो वो ट्रेनर उनसे कहता है कि बेल्स मैंने 2 इसलिए रखी है क्योंकि तुम तीनों को आपस में लड़ा सकूं, और तुम तीनों ने ऐसा ही किया और तुम लोग तो अपने अपने बारे में ही सोचते हो।
फिर उसके बाद वो ट्रेनर उनसे कहता है, क्या तुम वो पत्थर देख रहे हो? यह वो निंजास है जिन्हें लोग हीरो मानते हैं। इन पे बहुत सारे निंजास के नाम हैं। फिर नारुतो उनसे कहता है कि मेरा नाम भी एक दिन इस पत्थर पर होगा और मैं भी एक दिन महान होकागी बनूंगा। तब साकुरा नारुतो से कहती है, पत्थर पर उन लोगों के नाम है जिन्होंने जिंदगी का बलिदान दे दिया इस गांव को बचाने के लिए। और यह सुनकर नारुतो शौक हो जाता है। फिर वो ट्रेनर उनसे कहता है कि तुम दोनों खाना खा सकते हो, लेकिन नारुतो को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ा है। लेकिन अगर किसी ने भी नारुतो को खाना देने की कोशिश करी तो सीधा उसे मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। और वे यह कहकर वहाँ से चला जाता है और चुपके से उन तीनों को देख रहा होता है। इसी बीच में सास्के नारुतो से कहता है, तुम मेरा खाना खा सकते हो, लेकिन नारुतो उसे ऐसा कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन सास्के कहता है कि हम सब एक टीम है और हम सब एक टीम वर्क करके उसके ऊपर अटैक करेंगे और उन बेल्स को छीन लेंगे। तभी साकुरा अपना टिफिन बॉक्स नारुतो के सामने करती है और नारुतो को कहती है कि खा लो। नारुतो, तुम थोड़ा सा खाना खा सकते हो, वैसे भी मैं डाइट पर हूँ। नारुतो कहता है कि मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। फिर साकुरा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और साकुरा उसे यह कहती है कि सिर्फ यह खाना मैं तुम्हें आखिरी बार खिला रही हूँ। फिर इसी बीच में वहाँ पे वो निंजा आ जाता है और वे गुस्से से साकुरा को देख रहा होता है और वे साकुरा को यह कहता है कि तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है क्योंकि तुमने अपने खाना नारुतो को खिलाया, तुमने रूल्स को तोड़ा है। फिर सास्के उनसे यह कहता है कि हम एक टीम है, अगर हम नारुतो को खाना नहीं खिलाते तो नारुतो में हमला करने की ताकत कहाँ से आती। इसी बीच में वो ट्रेनर उनसे यह कहता है कि तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो और वे हैरान हो जाते हैं, हम पास हो गए हैं। और वे तीनों हैरान हो जाते हैं और वे ट्रेनर उन तीनों से यह कहता है, आज तक जो बच्चे मेरे टेस्ट में फेल हुए हैं उन सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना है और मेरे रूल्स को माना है। तुम पहले हो जिन्होंने इन रूल्स को तोड़ा है और इसी कारण से मैं तुम सभी को पास करता हूँ और जो अगला टेस्ट होने वाला है वो कल होने वाला है। और इसी बीच में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।